डियर स्टूडेंट, नीट 2025 में फिजिक्स के पेपर का पैटर्न किस तरह का होगा? देखिए, एनटीए ने जो पैटर्न को चेंज किया है, तो अब फिजिक्स में 50 क्वेश्चन के बजाय 45 क्वेश्चन ही रहेंगे। देखिए, ये सिर्फ पेपर का पैटर्न बदला है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह के होंगे, तो इसके लिए हमको जो है ना, जो पहले के पेपर से 2023 का हो, 22 का हो, हम इसके पैटर्न को देखें, 2024 का हो, ये जो पेपर के पैटर्न है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। तो अगर हम 2-3 साल के पेपर का एनालिसिस करें, तो उससे हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के जो टाइप्स है वो बता सकते हैं, मतलब हम गेस कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने जो है, जो एनालिसिस के बेसिस पर यहाँ पे लिखा है, जो फिजिक्स में जैसे क्वेश्चन बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो अभी भी इसको काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। लगभग 20 क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड ही मिलेंगे। अगर आपने फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ा है, समझ के पढ़ा है कि उस फॉर्मूले में क्या टर्म्स आते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छे खासे क्वेश्चन जो है मिलेंगे। तो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो लगभग कितने रहेंगे, तो 20 क्वेश्चंस रहेंगे। अब इसी तरह से अब ये 20 एक दो कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, हमने अप्रोक्सीमेट बोला कि भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसी तरह देखिए, कंपल्सरीली कुछ क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड होते हैं। अब थ्योरी बेस्ड जैसे जो है, आजकल जो न्यू पैटर्न बन गया क्वेश्चन का, कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है या मैच द कॉलम मिल सकते हैं, तो उसमें जो है ये जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, ओके, ये आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो एक 5 से 6 क्वेश्चन, तो हमने यहाँ पे 6 लिखा है, तो 5 to 6 क्वेश्चन कंपलसरी आपको जो है ना थ्योरी वाले क्वेश्चन मिलेंगे। इसी तरह जो तीसरी जो कैटेगरी है, कि जो क्वेश्चंस होते हैं, ओके, अब ये मिक्स टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल कंसेप्ट हो सकते हैं, 2-3 चैप्टर का या जो कंसेप्ट मिलाकर पूछ सकता है, एक जगह का कंसेप्ट दूसरी जगह के क्वांटिटीज को, तो ऐसे क्वेश्चन को बोला जाता है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो लगभग जो है ये 10 से 12 क्वेश्चन आपको जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे। इसी तरह से कुछ डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं। देखो, कुछ चैलेंज को अचीव करने के लिए जो होते हैं, मतलब आपको 160 क्रॉस करके लेना है, ओके, तो आपको जो है ना, जैसे 150 160, तो वहां पे कुछ ट्रिकी या डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, तो ये 6 से 8 होते हैं। देखिए, थोड़ा सा वेरिएशन होगा, ओके, थोड़ा सा वेरिएशन होगा। 6 to 8 क्वेश्चन कंपलसरी आपको जो है ना, ये डिफिकल्ट लेवल के मिल सकते हैं। अगर यहाँ कम करेगा तो कहीं और बढ़ा देगा, तो अप्रोक्सीमेट समझ ले कि भाई 6 to 8 क्वेश्चन आपको कंपलसरी या डिफिकल्ट या ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन या कुछ ट्विस्ट करके देगा, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। या ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट ना हो, बट इट इज लेंथी वन, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। सो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है ना, ये 6 to 8 क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसी तरह से हर पेपर में देखिए, आप अगर वर्कआउट करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे हमको जो यूनिट और मेजरमेंट है उसके अंदर जो है आपको वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, ये आपको मिलेंगे। इसी तरह से आगे भी, जैसे 12 के अगर सिलेबस में चले जाएंगे, तो जैसे मीटर ब्रिज है, पहले जो है आपको जो है पोटेंशियोमीटर भी था, वो पोटेंशियोमीटर तो सिलेबस से हटा दिया है, तो ये भी इंस्ट्रूमेंट में आता है, ठीक है। तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मीटर ब्रिज तो है अभी। इसी तरह से जो है गैल्वेनोमीटर यूज करके, जैसे एम मीटर वोल्ट मीटर हो गए, ठीक है ना, या और भी जो क्वेश्चन है लास्ट में, जैसे रे ऑप्टिक्स है, तो उसमें आपको माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है, ओके, तो इसमें जो है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस आप दे सकते हैं वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, मीटर ब्रिज, और जो है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इनको इनके बेसिस पर भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली 2-3 आप कंसिडर कर ले, मैंने 2 लिखा है, 2 to 3 आप ये कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह से देखो, ग्राफिकल क्वेश्चन कंपलसरी, कोई भी पेपर आप नीट का देखेंगे, सो डेफिनेटली यू विल फाइंड ग्राफिकल क्वेश्चन। तो ये भी आप 2 से 3 कंसीडर कर सकते हैं। 2 भी दे सकता, 3 देगा, 3 देगा तो कहीं और कम कर लेगा। तो ये जो पैटर्न है, आप कोई भी पेपर देख ले, इवन जब नीट 2025 का पेपर हो, तब भी आप उठाकर देख ले, आपको इसी तरह का जो है पैटर्न मिलेगा। तो पैटर्न आपके सामने है, आपको इसी के हिसाब से जो है वो प्रैक्टिस करनी है। तो आपके सामने क्लियर है कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चन के टाइप्स जो है पूछे जा सकते हैं, वो यहाँ पे आपके सामने है। तो होप आपने इसको जो है अच्छे से समझा होगा। आप इसके हिसाब से आप वर्कआउट करें, इंपॉर्टेंस दें। अलग अलग जो है आपके सामने फिगर्स है, फॉर्मूले के ऊपर कितने मिलेंगे, ग्राफ के ऊपर कितने मिलेंगे, ओके, तो ये सारे कैटेगरी आपके सामने है। तो आपको टाइप्स भी आ गए हैं,
अगर आपको ये देखना कि भाई ये तो मतलब जो है जैसे थ्योरी या जैसे बताए हैं कि इसके अंदर और कैसे टाइप बन सकते हैं, जैसे असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, तो इसके लिए हमने जो है ऑलरेडी एक वीडियो जो है बनाया हुआ है कि नीट का जो पेपर पैटर्न, ओके, क्वेश्चन पे क्वेश्चंस किस तरह के एक्सपेक्ट है, वो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेंगे, आप उसको जो है विजिट कर सकते हैं। ओके, सो अच्छे मन से, ओके, फुल जो है जी जान लगा कि आप पढ़ाई करें। ओके, और जो सामने आपके जो है एनालिसिस आ रहे हैं जिससे आपको फायदा मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप स्मार्ट वर्क करते हुए पढ़ाई करें। ओके, ऑल द बेस्ट।